हेलो प्यारे बच्चों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर 29/04/2021 कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 विषय गणित ग्रहकार का हल करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं देर नहीं करते हुए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर कक्षाएँ 6, 7, 8 का होमवर्क को हल करेंगे। फिर इसके बाद कक्षा 3, 4, 5 को भी होमवर्क का हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा इसमें कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। क्या भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रहे हैं हम भाज्य संख्याएं। क्या एक सेकेंड, भाज्य संख्याएं, क्या संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं लिखेंगे हम बे संख्याएं। क्या बे संख्याएं, संख्याएं जो लिखते चलना है। यहाँ से अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, बे संख्याएं जो एक व स्वयं, क्या स्वयं के अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे। क्या अन्य संख्या, क्या संख्या से कटे, भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। ठीक है, एक दफे पढ़ देते हैं हम। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे। क्या अन्य संख्या से भी कटे। ठीक है, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जिस बच्चे का नहीं लिखा हो एक दे फिर हम रिपीट कहते हैं इसे कि भाज्य संख्याएं, क्या भाज्य संख्याएं, एक सेकंड, भाज्य संख्या बे संख्याएं कहलाती हैं। क्या बे संख्याएं कहलाती हैं जो एक व स्वयं, क्या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, एक सेकंड, से विभाजित किसी अन्य संख्या से कटे, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे में एक सेकंड, जैसे में हम लिख सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हम जैसे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे में लिख सकते हैं हम 4, 6, 8, 9, 10 भी लिख सकते हैं। जैसे कि समझते हैं हम 4 एक से भी कटती है, जिस स्वयं 4 से भी कटती है। इसके अलावा अन्य किसी संख्या नहीं है, 2 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार से 6 है, 1 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, और अन्य 3 और 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 8 भी है, 1 से कटेगी, 8 से स्वयं से कटेगी, और अन्य संख्या से यानी 4 से भी और 2 से भी यह कट जाएगी। इसी प्रकार से 9 है, 1 से कटेगी, 9 से कटेगी, और 3 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार से 10 है, 1 से, 10 से, और 2, 5 से भी कट जाती है। तो यह क्या है, सबके सब अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। एक सेकंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन था हमारा, यहीं पे पढ़ते हैं हम, परमेय संख्याएं। क्या है, क्या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तीनों संख्याएं एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहीं पे खाली पेज हम फिर कहीं दे के लिए यहीं पे। ठीक है, तो अब डालते हैं परमेय संख्या। क्या परमेय संख्या, एक बार फिर बोल रहे हैं हम, कॉपी पेन आप संग ले लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिएगा। परमेय संख्या वे संख्या है,
इसकी परिभाषा क्या लिख सकते? वे संख्याएं क्या वे संख्याएं जो p/q मतलब p/q मतलब भिन्न, क्या भिन्न परिमेय संख्या वे संख्या जो p/q मतलब p/q या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती। वे संख्या जो p/q यानी भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, क्या लिखी जाती हैं। आप भी संगे संगे लिखते चलिएगा, ठीक है। तो एक देर रिपीट करते हैं हम। वे संख्याएं जो p/q यानी भिन्न बटे में क्या कहलाती? भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है, परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या परमेय संख्या कहलाती हैं। हम लिख सकते थे परिमेय, ठीक है। यहाँ पर पेन क्या ना, मोबाइल पे पेन से लिखते नहीं बनता है ना, तो इसलिए उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं हम। परमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में हमने हम बोला है p/q मतलब भिन्न के बटे में 4/5 भी लिख सकता, आप 1/2 भी लिख सकता, आप मतलब बटे संख्या हो तो वो क्या है? परमेय संख्या है, बस हो गए, ठीक। कुछ भी लिख सकते हो आप बटे में, ठीक है। तो यह क्या परमेय संख्या है। तो ध्यान करना, परमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब अपरमेय संख्या हाँ की परिभाषा सब इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब उल्टी है। अपरमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो उसके के बारे में भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। अपरमेय संख्या का अपरिमेय संख्या इनमें उत्तर है वे संख्याएं, ठीक है, जिसे हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q यानी भिन्न के रूप में नहीं, क्या इसे नहीं लिख सकते? परमेय है लिख सकते जी, अपरमेय है इसे नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अपरमेय संख्या कहलाती है, क्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, एक बार फिर है ना, हम इस परिभाषा को दोहरा दे रहे। वे संख्या जिसे हम p/q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब p/बटे में नहीं हम लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। क्या अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे में भी लिख सकते अपन का, जैसे में हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है भाई, ठीक है। जैसे में पाई भी बोल सकते अपन, √3 भी बोल सकते, √2 भी बोल सकते, √5 भी बोल सकते। ये क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार फिर बोल रहे हैं हम, आप संगे पेन ले लो, कॉपी ले लो, मेरे साथ लिखते चलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन था हमारा वास्तविक संख्या। क्या अगला है हमारा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और हम लिख रहे हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहे, क्योंकि राइटिंग आपको नहीं उतनी समझ में आएगी, क्योंकि हम
उंगलियों से लिख रहे हैं यहाँ पे, पेन थोड़ी चलता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वे सभी, क्या, वे सभी परिमेय, क्या, परिमेय व अपरिमेय संख्या, क्या, संख्या वे सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, क्या, संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, तो वे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, मतलब इसमें बट्टे वाली भी हुई है और बिना बट्टे वाली भी हुई है। ठीक है, एक दे समझा दे रहे हम आप, हाँ, कि वास्तविक संख्या वे सभी परिमेय भी हैं व अपरिमेय भी हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की क्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में लिखेंगे हम इसे, जैसे में चाहते लिखो आप, का अंडर व पाई भी लिख सकता आप, 2/3 भी लिख सकता आप, अंडर रूट 3 भी लिख सकता आप। ठीक है, 1/2 भी लिख सकता आप। ठीक है, मतलब जे अपरिमेय संख्या भी बड़ी और उसी में परिमेय संख्या भी बड़ी, तो दोनों प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन दिया था हमने यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन दिया था हमने, क्या दिया था, 3456 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सॉरी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब ये वाले 3456 में, तो हम इसको भी हल करेंगे, क्या, इसको भी 3456 को भी हल करेंगे हम। यहाँ पे कर रहे हैं हम हल, खाली जगह निकाल लें। 3456 क्या थी, संख्या थी हमारी 3456, क्या, 3456, यानी हमने लिखी 34 और 56। ठीक है, ठीक है, किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसे हमने काटा, क्या, काटा, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, एक बैग 2 8 16। इसी प्रकार से हम 2 से दोबारा काटेंगे इसे, 8 दूनी 16। ठीक है, एक बार की 2 6 12, 2 चौको 8। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी काटेंगे, 2 चौको 8। ठीक है, 2 चौको 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार से हम इसको भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 6 12, मतलब 216। यहाँ पे हम 216 को भी लिख लिए, 216 लिख लिए हमने, 216 जिस प्रकार से हम 2 से काटा है यहाँ पे, 2 एकम 2, बाहर में जाएगी बिंदु 2 8 16। इसी प्रकार से हम 2 से काटा इसे भी, 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, एक बार के 2 7 14, फिर हमने 3 से काटा इसे, 9 3 27, फिर 3 से काटा 3, और यहाँ पर भी हमने 3 से काट लिया, एक सेकंड, तो क्या बन गया 1। ठीक है, इसी प्रकार क्या करना था हमें, वर्ग करना है ताकि कि घन, एक दोबारा देख रहे हैं हम, शायद वर्ग करना था, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्या बन, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्या, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, वर्गमूल बनाना था, है ना, यानी 2 2 के जुट्टा आए, क्या, 2 2 के जुट्टा, तो इसे हम 2 2 के जुट्टा बना ले रहे। ठीक है, इसमें देखो, एक जुट्टा जी बन गए, एक जुट्टा आपको जी बन जाए, एक जुट्टा जी बन जाए और एक जुट्टा जी बन जाए। तो किस संख्या से भाग दें, तो देखो ये तो जुट्टा बन गए, ठीक है, पर इनके जुट्टा नहीं बन रहे, एक जी नहीं बन रहा जुट्टा, है ना, एक जी नहीं बन रहा इस 2 के और एक इस 3 के, मतलब 2 और 3 के नहीं बन रहे, तो आंसर होगा हमारा 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6। यदि हम 6 का भाग दे देंगे इसमें, तो क्या, जब पूरी पूरी संख्या, मतलब 3 भी कट जाएंगे, 2 भी कट जाएंगे,
फिर क्या सीधे सीधे जुट्टा बन जाए आपकी, बन जाए तो यह का यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो 6 का भाग देने पर, किस संख्या से भाग देने पर है ना, तो 6 का भाग देने पर 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर डेली होमवर्क दिया जाता है और डेली अगले दिन उसका होमवर्क का कुछ सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, दिन नहीं कहते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या था, शायद हमने 5 6 7 तो कर लिए कवर, क्या 5 6 7, आप 6 7 8 तो कर लिए, 6 7 8 का होमवर्क हमने पूरे कर लिए। और देखना ना भूले अभी आगे, क्योंकि हम इसका होमवर्क भी आगे इसी वीडियो में ही देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं हम भेजेंगे इसे। ठीक है, तो अगले थे हमारे क्या कक्षाएं 3 4 5 का होमवर्क क्या थी, पहली थी भिन्न, 2 सही 1/2 प्लस में 6 सही 1/6। तो इसको 3 4 5 के बच्चे जरूर देखें। ठीक है, जो 6 7 8 वालों बच्चों को नहीं बनता है वो भी देख सकते हैं, जिसको बनता है तब भी देख सकत। ठीक है, तो हम नीचे लिख ले जी संख्या आपकी क्या 2 सही 1/2 प्लस में 6 सही 1/6। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखे ले रहे हम क्या, यहाँ पे लिखे ले जी संख्या 2 सही 1/2 प्लस में 6 सही 1/6। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी संख्या भी हमें एक साथ लिखे ले रही, दूसरी गुणा की है, ये वाली भी 2 सही 4/9 और 4 सही 1/3। ठीक है, 2 सही 4/9 गुणा में 4 सही 1/3, हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल लिख लिया, ये प्लस वाली करेंगे पहले, हम क्या करेंगे प्लस वाली, तो इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 1 5, ऊपर का 1 जोड़ देंगे 5, यानी 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे 6 6 36 और 1 37, कितने 37 बटे में ये 37 लिखें आपके 6 हो जाएगा। जब आप 2 और 6 का लासर लोगे, 2 और 6 का इस प्रकार से लासर लोगे तो कितना आता भाई, यहाँ से काट लेंगे 2 1 2, 2 3 6 और 3 से काट लेंगे 1, यानी 3 2 6, तो लासर कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। जब हम जब 5 के 5 उतार लें यहाँ पे गुणा करें, 2 का भाग जब हम 6 में देंगे इसमें, तो कितने दे जाएगा 2 3 6, मतलब 3 दे जा रहा, प्लस का चिन्ह है आपका तो प्लस का चिन्ह रख लो आप। इसी प्रकार से जिस 37 है तो 37 रख लो आप, कितने 37 दिए गए हैं तो 37 रख दो आप। ठीक है, अब 6 का भाग इस 6 में देंगे, इसी प्रकार से 2 का भाग दिया था ना नीचे, इसका भी नीचे का इसमें देंगे तो 6 एकम 6, मतलब 1 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा 5 में होगा, तो 3 5 15, कितने हो जाएंगे भाई, एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ पेन, यहाँ पे 3 का भाग वो गुणा हमने 5 में किया, 3 5 है 15 प्लस में और 37 का पहाड़ा एक दिन पढ़ा, या 1 का गुणा 37 में किया तो 37 एकम 37 बटे में 6। अब जोड़े हैं हम इसे, तो 7 5 52 की 2 हंस लाई 1, तो 2 और 3 5, यानी 52 बटे में 6। आप इसे काट भी सकते हो, 26 दूनी 52 और 2 3 6, मतलब 26 बटे 3 भी इसका सही आंसर है, और 52 बटे 6 भी इसका सही आंसर। जिस बच्चे का यह आंसर आया होगा वह इस आंसर को टिक कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने दिया था जी वाला यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बोला है, 9 का पहाड़ा 2 पड़ा 9 दूनी 18 और 4 22, यानी ये 22 बटे में 9 गुणा में 4 का पहाड़ा 3 4, तो ये 12 1 13 13 बटे में 3। अब गुणा करेंगे इसका, 13 का 22 में गुणा करेंगे सीधे सीधे, 13 दूनी 26 की 6 हाथ लाइन 2, 13 दूनी 26 27 28, कितने 27 28 26 27 28। ठीक है, इसी प्रकार 3 का पहाड़ा हम 9 दे पढ़े 3 नम 27 3 नम 27, तो 286 बटे में 27 इसका सही आंसर। जिस बच्चा या बच्ची का यह आंसर आया होगा वो इस प्रकार से टिक कर लें। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन दिया था हमने, इसमें क्या दिया था भाई, अगला दिया था हमने जी वाले 3 सही 1/4 माइनस में 4 सही 1/6। ठीक है, 3 सही 1/4 माइनस में
4/1/6। तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम 3/1/4 माइनस में, और कितनी संख्या थी भाई, माइनस में है हमारा 4/1/6। क्या एक सेकंड, 4/1/6। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 थी 12 और 1 13, यानी 13/4 माइनस 6×4 1 25/6। जब आप इसको हल करोगे, प्लस माइनस में क्या लेना पड़ता है, लासा। 4 और 6 को लासा लो, यानी बगल पे लोगे तो 12 आता है इसका लासा। कितना 12, 4 को भाग दो इसमें, यानी 13 तो है ही जी, ऊपर के 13 जी हैं। इसी प्रकार से 4 का भाग हमने 12 में दिया, तो 4 दिया 12 माइनस आपके 25 जी हैं, कितने 25 जी हैं, ठीक है। गुणा 6 का भाग 12 में दिया, 6 दूनी 12, यानी 13 3 39 हो गए आपके, माइनस 25 दूनी 50 हो गए, बटे में कितने हैं आपके 12 हैं, कितने हैं 12, यानी 50 में 50 बड़े हैं, 50 में से 39 घटा लो, माइनस के कितने बचे आपके 11, कितने 11/12। तो माइनस का चिन्ह लग के आ जाएगा आपको, माइनस 11/12 इसका सही आंसर होगा। जैसे बच्चा या बच्ची का यह आंसर है, वो अपने आंसर को टिक कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी अगली भिन्न थी, लास्ट भिन्न, ठीक है। भाग की कौन सी भिन्न भाई, 6/1/5 भागे 2/1/4, यानी 6/1/5 भागे 2/1/4, 6/1/5 भागे 2/1/4। जब हम इनको 2 6 12 1 13, यानी 13/2 भागे 4 दूनी 8 1 9/4। अब भाग में क्या कहते हैं हम, एक संख्या को तो सीधे लेते हैं, दूसरे को उल्टा कर दें, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या इसको उल्टा, मतलब 4/9, यानी 13 चौको 52 बटे में जी क्या 9 दूनी 18। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसे काट भी सकते हो, क्या काट भी सकते हो, ठीक है। 2 से काट दें, यानी 26 बटे में 9 दूनी 18, तो 26/9 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और 52/18 भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो जिस बच्चा या बच्ची का यह आंसर ना आ रहा होगा, वह टिक कर सकता है अपने आंसर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था हमने, क्या अगला क्वेश्चन था हमारा, क्या लासा से एलसीएम से 24 36 50 32, क्या 24 36 50 32 को एलसीएम करना है, यहाँ पे कर रहे हैं हम, एक सेकंड। 24 36 50 32 है ना, चलो 24 36 50 32 एलसीएम लेना है, तो सीधी खिच्ची में हम एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। सॉरी, 2 का भाग देंगे हम इसमें, तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50 और 16 दूनी 32। इसी प्रकार से हम इसका भी करेंगे, 2 6 12 2 9 18 25 आपके कट नहीं रहे, यानी 8 दूनी 16। इस प्रकार से 2 सेकंड 2 3 6, यानी 9 नहीं कटेंगे, 25 भी नहीं कटेंगे, और 2 चौके 8, ठीक है। इसी प्रकार से हम 2 से फिर दोबारा काटेंगे, यानी 3 नहीं कट रहे आपके, 9 नहीं कट रहे आपके, 25 भी नहीं कट रहे, पर 2 दूनी 4, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 3 नहीं कट रहे आपके, ना 9 कट रहे, 25 कट रहे, नहीं कट रहे, 2 एकम 2। अब 3 से काटोगे आप, कितने 3 से काटोगे, 3 एकम 3 3 3 9, और 25 भी नहीं कट रहे आपके, 1, यानी 3 से काटोगे 1 1, 25 नहीं कट रहे आपके, ठीक है। इसी प्रकार से 5 से काटोगे आप, तो 1 1 55 25, और इधर दोबारा 5 से काटोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 1। तो करेंगे 55 25 75, ठीक है। 75 दूना 150, 150 दूनी 300, 330 या 900, कितने यहाँ तक कितने हो गए, 900 हो गए आपके, कितने हो गए 900। अब और कर लो गुणा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 76 दूनी 7200, क्या 7200। जिस बच्चे का आंसर आ रहा होगा उस बच्चे का आंसर सही है, 7200 ही इसका सही आंसर है, एलसीएम है, ठीक है। तो जिस बच्चा या बच्ची का आंसर आ रहा होगा वो इस आंसर को टिक कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसके बाद हम होमवर्क देंगे, ठीक है। 6 7 8 9
बहुत वही 3 4 5 6 7 8 तक 8वीं क्लास तक का सभी को होमवर्क एक साथ देंगे। अगला है 32 36 48 80। क्या 32 36 48 80 मासा यहाँ पे कर लेते हैं 32 36 48 80। क्या 32 36 48 80। ठीक है, तो मासा में क्या कहते हैं, हम अलग अलग काटते हैं, सभी को 2 से काट देंगे इसको। 16 दूनी 32, 2 से काट देंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काट देंगे 1, 2 से काट देंगे 18 दूनी 36, 2 से काट देंगे 9 दूनी 18 और 3 से काट देंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काट देंगे 1, 2 से काट देंगे 24 दूनी 48, 2 से काट देंगे 12 दूनी 24 यानी 2 से काट देंगे 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे 3 दूनी 6 और 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 से काट देंगे 40 दूनी 80 और 2 से काट देंगे 20 दूनी 40, 2 से काट देंगे 10 दूनी 20 और 2 से काट देंगे 2 पंच 10 और 5 से काट देंगे 1। ठीक है, ठीक है, जब हम इसका मासा करेंगे, अब कॉमन देख लो, यहीं पे हम मासा कर देते हैं भाई, कॉमन देख लो यहाँ पे, 1 सेकंड, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, 1 2 निकल आए मासा में। ठीक है, अब अगला है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब 2 2 भी निकल आए आपके। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, इसमें 2 है पर इसमें 3 है, तो ये 2 नहीं होगा सही। अगला है फिर, और देख लो अब, इसमें 2 है तो इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, तो भी नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है ना, इसमें 5 है, यानी लास्ट 2 दूनी 4 ही होगा। सॉरी, मासा क्या 2 दूनी 4 होगा। जिस बच्चे का 4 आंसर है वह अपने आंसर को टिक कर सकता है और 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम होमवर्क की ओर। ठीक है, तो आप HW डाल लीजिए, कक्षा 6 7 8 6 7 8। ठीक है, ठीक है, यह है आपका होमवर्क होगा। ठीक है, 30 तारीख 04 महीना 2021। ठीक है, सॉरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका क्या है भाई कि 1 सेकंड, 240 में क्या जोड़ा जाए, क्या लिखते जाओ साथ में संगे, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि 550.50 हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 550.50 हो जाए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 15 में किस संख्या, क्या किस संख्या से, ठीक है, 15 में किस संख्या से गुणा करें, गुणा करें कि 900 हो जाए, कितना 900 हो जाए, हो जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हम 7200 में किस संख्या, ठीक है, से भाग दें कि संख्या
पूर्ण, एक सेकंड, की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, बन जाए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक साथ लिखते चलो। ठीक है, जिसका भी छूट जाए वो बाद में भी लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके, मतलब रुका करके। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, 6,7 6,4,7,3,2,5 का समांतर, क्या समांतर माध्य निकालो। ठीक है, जिस बच्चा या बच्ची को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो जरूर करके हमारा वेट कर सकते हैं, हम इसका हल जरूर करेंगे, हल जरूर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 6,4,3,2,5,4,6 की माध्यिका, क्या, एक सेकंड, माध्यिका माध्यिका लिख रहे हैं हम यहाँ पे, माध्यिका निकालो। ठीक है, तो कक्षा 6, 7, 8 का होमवर्क हो गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए हमने, पाँचों अच्छी तरह से करना। ठीक है, अब छोटे बच्चे लिखेंगे 3, 4, 5 वाले। उनका पहला क्वेश्चन है, मतलब क्लास 3, 4, 5 वाले लिखेंगे। ठीक है, HW है जी। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 90,60,120,250 LCM निकालो, क्या LCM निकालो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के लिए है जी काम। दूसरा है गुणा करें, कितने गुणा करें, जो दशमलव लगा है आपका। ठीक है, दशमलव वाले हमने गुणा पढ़ाए हैं आपको, ये गुणा करें। तीसरा क्वेश्चन है आपका 9, 6, 8, 7, 4, 7, 6, 3 में भाग दें 21 का, कितने का, 21 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारा, अगला क्वेश्चन है चौथा। ठीक है, 1 किलोमीटर में, या 1 किलो में, सॉरी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। जो 5वां क्वेश्चन है, कौन सा 5वां, कितनी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो आपको भी काम दे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। जिस बच्चे या बच्चे को वीडियो समझ में नहीं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक है, आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो जिस बच्चे या बच्ची ने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह चैनल को आगे तक बढ़ाएं जरूर, ठीक है। और बच्चियों को जरूर बताएं कि इस चैनल पे हमारे लिए होमवर्क आता है, ताकि वो भी बच्चा या बच्ची ना होमवर्क कर सकें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।